हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम फिर से एनसीईआरटी के बुक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। ओके, तो हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि जो एनसीईआरटी है उसने अपने ये जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है इसमें इसमें एनसीईआरटी ने हमको क्या समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी हमको कहता है जो डिजीजेस होती हैं वो हमको एक वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स से होती है। ठीक है ना। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन को डिजीज हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, हेलमिंथिस हो गए। तो इन सब जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब के कारण क्या होता है, ह्यूमन को डिजीज होता है आपका। ठीक है ना। और जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब हर वो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद डिजीज कॉज करे, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पैथोजेंस कहते हैं। ओके, अब एनसीईआरटी ने इसके बाद हमको कहा है कि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट मतलब परजीवी जो एक होस्ट के अंदर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, होस्ट से न्यूट्रिशन वगैरह विड्रॉ करते हैं, उन सबको भी हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, जब कोई पैरासाइट एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, आइदर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहे या फिर बाहर रहे आपका, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली उस होस्ट को या फिर ह्यूमन बॉडी को आपका हार्म करेगा। कैसे हार्म करेगा, वो उस होस्ट के अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, खुद के नंबर को बढ़ाएगा, फिर वो क्या करेगा, इंटरफेयर विथ द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़, मतलब कि उस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है, सेल्स के फंक्शन को जाके हैम्पर करेगा, या फिर सेल को आपका क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, सेल को डिवाइड होने नहीं देगा आपका। तो इस तरह से जो है सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। मॉर्फोलॉजी में आपका क्या होगा, इफेक्ट होगा। जैसे कि लेटर ऑन देखेंगे हम लोग, फिलेरियासिस के बारे में पढ़ेंगे। फिलेरियासिस में क्या होता है, आपका जो लोअर लिम्स होते हैं आपके, उनमें बहुत सीवियर स्वेलिंग आ जाती है, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। और क्या करेगा, फंक्शनल डैमेज, मतलब कि आपका क्या होगा, बॉडी प्रॉपरली फंक्शन अब नहीं कर पाएगा उन पैथोजेंस के कारण। ओके, और हमने आगे की तरफ एनसीईआरटी हमको क्या बताता है, पैथोजन हैव टू अडॉप्ट द लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट, मतलब कि जब एक कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एक होस्ट के अंदर एंटर होता है तो उसके बॉडी के एनवायरनमेंट के साथ उसको एडजस्ट होकर क्या करना पड़ेगा, फिर अडाप्ट होकर उसे सर्वाइव करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पैथोजेंस होते हैं उन्होंने बहुत सालों साल इवॉल्व किया है, और उन्होंने कुछ पैरासाइटिक एडाप्टेशंस आपके क्या किए हैं, क्रिएट किए हैं। ठीक है ना। पैरासाइटिक एडाप्टेशंस के बारे में हमने क्लास 11 में, याद कीजिए, जब प्लेटी हेलमिंथिस, एस्की हेलमिंथिस हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, पैरासाइटिक एडाप्टेशंस के बारे में पढ़ते थे। पैरासाइटिक एडाप्टेशंस में आपका जैसे कि थिक ट्यूबमेंट हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, जो अगर मान लो ज़्यादातर जो पैरासाइट होते हैं या फिर जो पैथोजेंस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में ओरली एंटर होते हैं। वो एक आपका क्या है, मतलब कि एक कॉमन पाथ है एंटर होने का, फूड के साथ हो गया, वाटर के साथ हो गया। ओके, नहीं तो फिर वो किसके साथ एंटर हो सकते हैं, मान लो बॉडी में कोई कट लग गया, ओके, तो उस कट से भी एंटर होते हैं। अब अगर वो पैथोजन मान लीजिए कि बॉडी के जो आपका ओरली आपका मतलब फूड के साथ एंटर हो रहा है, तो सबसे पहले तो उस पैरासाइट को किससे बचना पड़ेगा, आपका जो होस्ट के स्टमक में, आप लोगों को पता होगा, फिर ह्यूमन के स्टमक में जो है आपका ACL रिलीज होता है, और जिसका एसिडिटी आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, या फिर वो बहुत लो pH का होता है आपका। तो वो होस्ट को क्या, पैरासाइट को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो पैरासाइट के अंदर ऐसे कुछ क्या होने पड़ेंगे, एडाप्टेशन होने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसे क्यूटिकुलर थिकनिंग होना पड़ेगा आपका, जो उसको किससे बचाएगा, इन एसिड वगैरह से बचाएगा होस्ट के बॉडी के अंदर। फिर होस्ट के बॉडी के अंदर, ह्यूमन्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज होता है, आपको पता होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है पैरासाइट के सेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो पैरासाइट के अंदर क्या होता है, एडाप्टेशन होता है, जब भी वो क्या होता है, होस्ट के बॉडी के अंदर एंटर होता है आपका, तो क्या करता है, उसके बॉडी के अंदर जो है आपका क्या कर पाता है, वो आपका अडॉप्ट कर पाता है और अपने नंबर को इंक्रीज करता है। ठीक है ना। तो आगे हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी हमको क्या कह रहा है यहाँ पर। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि पैरासाइट या फिर इन पैथोजन से होने वाले कुछ डिजीजेस को हम लोग अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीजेस, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ से होने वाला एक सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज है आपका मलेरिया।
ओके। अब प्रोटोजोआ कौन से तरह के प्रोटोजोआ से होता है, तो वो होता है बच्चों प्लाज्मोडियम से, ठीक है ना। तो प्लाज्मोडियम जैसे कि एनसीईआरटी ने कहा गया है कि ये जो है आपका टाइनी प्रोटोजोआ होते हैं, ये बहुत स्मॉल प्रोटोजोआ होते हैं, ये इसे स्पोर्स जैसे होते हैं आपके, ठीक है ना, खुद लोकोमोशन नहीं कर पाते आपके, तो उन प्रोटोजोन्स के कारण होता है, और उन प्रोटोजोन्स को हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम के यहाँ पर कौन कौन से स्पीसीज है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, इसके बारे में हमने बात की थी। जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है आपका, वो क्या करता है, बिनाइन बिनाइन टर्टेन मलेरिया कॉज करता है आपका, जिसमें हर तीसरे दिन मलेरिया होता है, सॉरी तीसरे दिन फीवर होता है आपका। देन प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है आपका क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है बच्चों, जिसके कारण हर चौथे दिन यहाँ पर क्या होता है, फीवर आता है। एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है बच्चों, ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है आपका। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इट कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया, और ये जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है बच्चों, इज वन ऑफ द डेंजरस या फिर वन ऑफ द सीवियर हम मलेरिया कह सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पर्सन की वहाँ पर डेथ भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है स्पीसीज आपके। एक और स्पीसीज यहाँ पर मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी ने, वो है आपका प्लाज्मोडियम ओवेले, ओके। तो वो भी आपका मैलिग्नेंट जो है टर्टेरियन आपका फीवर ही कॉज करता है। तो आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब। तो आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने क्या किया है, जो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में समझाया है। तो सबसे पहले अगर प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग बात करें, जो प्लाज्मोडियम है इसको ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन के बॉडी के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ह्यूमन के बॉडी में ये कौन से फॉर्म में आता है बच्चों, ये स्पोरोजोइड्स के फॉर्म में आता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सा है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर स्पोरोजोइड्स होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब ये जो स्पोरोजोइड्स है ह्यूमन बॉडी में या फिर ह्यूमन के ब्लड में कैसे आते हैं, हाउ दे एंटर, तो इनको जो है स्पोरोजोइड्स को कैरी करके कौन लाता है बच्चों, फीमेल एनाफोलिस मस्क्यूटो कैरी करके लाती है, ओके। मेल एनाफोलिस मस्क्यूटो कैरी करके नहीं लाता है यहाँ पर, क्योंकि जो मेल एनाफोलिस मस्क्यूटो होता है वो फ्लावर्स के नेक्टर के ऊपर फीडिंग करता है, लेकिन जो फीमेल एनाफोलिस मस्क्यूटो होती है उसको अपने रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए या फिर उसको एग्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है आपको पता होगा, वो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड में आपका एल्बुमिन प्रोटीन होता है। तो उस एल्बुमिन प्रोटीन को ये लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और उसी के कारण जो है ह्यूमन का ये लोग ब्लड क्या करते हैं, सक करते हैं, ओके। तो अब देखिए, जब ये मस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है बच्चों, स्पोरोजोइड्स होते हैं। फीमेल एनाफोलिस मस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में क्या होते हैं, स्पोरोजोइड्स होते हैं। और जब ये मस्क्यूटो क्या करती है, बाइट करती है आके ह्यूमन बीन को, तो ये जो स्पोरोजोइड्स होते हैं ह्यूमन ब्लड में आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके तो सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं, तो ये जो आपका पियर्स कर रही है तो उससे कैसे फिर ब्लड में जा रहा है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जो फीमेल एनाफोलिस मस्क्यूटो होती है, जब वो ब्लड सक करती है, ओके, तो ह्यूमन ब्लड का टेंडेंसी होता है कि जब भी वो आपका क्या हो, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में या फिर एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाता है ब्लड, तो क्लॉट हो जाता है। तो फीमेल एनाफोलिस मस्क्यूटो को क्या प्रॉब्लम होगा, वहाँ पर वो ब्लड को प्रॉपरली सक नहीं कर पाएगी और ब्लड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए फीमेल एनाफोलिस मस्क्यूटो क्या करती है, अपना जो सलाइवरी ग्लैंड से कुछ एंटीकोगुलेंट ब्लड में क्या करती है, पुश कर देती है, जिसके चक्कर में ये जो स्पोरोजोइड्स है वो भी ह्यूमन ब्लड में आ जाता है, ओके। अब स्पोरोजोइड जब ह्यूमन ब्लड में आ जाता है, तो स्पोरोजोइड्स को क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा हमारे ब्लड में एक इंपॉर्टेंट सेल होता है, जिस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, WBC कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो WBC होता है बच्चों, फैगोसाइटिक होता है, आप लोगों को पता है। और कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारे ब्लड में आ रहा है तो ये WBC क्या कर लेगा, उसको फैगोसाइटोसिस करके ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर जो स्पोरोजोइड्स ब्लड में अब एंटर हुए हैं, इन स्पोरोजोइड्स को क्या करना पड़ेगा, इन WBC से बचना पड़ेगा। इसीलिए फटाफट 30 मिनट्स के आसपास ही ये स्पोरोजोइड्स क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही पहले टारगेट में चले जाते हैं, दैट इज़ द लीवर सेल्स। और लीवर सेल्स में जाके ये क्या करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ठीक है ना। तो लीवर सेल्स का नाम क्या है बच्चों, हेपाटोसाइट। तो इस तरह से जो है क्या होता है, जब कोई भी पर्सन मलेरिया से या फिर प्रोटोजोआ से इन्फेक्टेड होता है तो उसके लीवर में भी इफेक्ट पड़ता है, लीवर भी उसका डैमेज होता है आपका, ठीक है ना। कैसे होता है हम आगे बात करेंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो लीवर में जाके मल्टीप्लाई करेंगे, और लीवर में जाके जब वो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्पोरोजोइड्स जब आपका क्या होगा,
हेपाटोसाइट के अंदर चले जाएगा, तो वो एसेक्सुअली बच्चों क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड बन जाएगा अल्टीमेटली। और ये जो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स है ये लिवर से कहाँ पर रिलीज कर दिए जाएंगे, दे विल बी रिलीज्ड अगेन इन द ब्लड। और ये ब्लड में जब दोबारा रिलीज कर दिए जाएंगे तो फिर अब वो आके जो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड से अब वो दोबारा से ये सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इस बार वो आरबीसी के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। पहली बार कहाँ पे किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन्होंने लिवर के अंदर किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेपाटिक सिजोगोनी कहते हैं। अब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने किसके अंदर आ रहे हैं, आरबीसी के अंदर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी कहेंगे। ठीक है ना। तो आरबीसी के अंदर आपका लिवर से कौन सा स्टेज बाहर निकल के आया था, लिवर से बाहर निकल के आया था मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड। ठीक है ना। अब मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड आके किसको इन्फेक्ट करेगा, आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आरबीसी के अंदर जब मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड आ गया आपका आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी के अंदर आपको पता होगा कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। ओके। तो ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड, ये क्या करता है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, और उसमें से वो जो ग्लोबिन होता है वो ग्लोबिन को ही डाइजेस्ट कर पाता है। ठीक है ना। और ग्लोबिन से जो भी उसको अमाइनो एसिड मिलते हैं उन अमाइनो एसिड को वो अपने डेवलपमेंट में यूज़ करता है। और वो किसको यूज़ नहीं कर पाता या फिर किसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हेम को डाइजेस्ट नहीं कर पाता बच्चों। तो हेम को डाइजेस्ट जब वो नहीं कर पाता है तो उसको टॉक्सिक सब्सटेंस में आपका क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, हेमोजोइन कहते हैं। तो इस तरह से जो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स होते हैं वो लिवर से बाहर निकलने के बाद आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, आरबीसी के अंदर आके क्या करते हो, अपना डेवलपमेंट करते हैं, और हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन को डाइजेस्ट करते हैं, और हेम से क्या बनाते हैं, हेमोजोइन बनाते हैं। अब वो जो आपका क्या था, लिवर से जो आए थे मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स, वो आरबीसी के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेरोजोइड्स में। वो आरबीसी के अंदर आके मेरोजोइड्स में बच्चों डेवलप हो जाते हैं। अब आरबीसी के अंदर जब बहुत सारे मेरोजोइड्स हो जाते हैं तो आपका क्या होता है, आरबीसी जो है वो बर्स्ट हो जाता है, आरबीसी रैप्चर हो जाता है। अब आरबीसी जब रैप्चर हो जाता है, आरबीसी से बाहर क्या निकलेगा बच्चों, एक तो जो मेरोजोइड्स है वो बाहर निकलेंगे, और वो क्या करेंगे, नए नए और भी आरबीसी को अटैक करते जाएंगे, और उनके अंदर दोबारा से डेवलप होंगे, उनके अंदर दोबारा से क्या बनाएंगे, हेमोजोइन बनाएंगे। ये होने के लिए आपका कितना लगता है, 3 से 4 दिन लगता है। मतलब कि पर्सन के आरबीसीज कितने दिनों बाद बर्स्ट होते रहेंगे, आपका 3 से 4 दिन के बाद बर्स्ट होते रहेंगे आपके। ठीक है ना। तो 3 से 4 दिन बाद क्या होगा, फ्रेश आरबीसीज में दोबारा जो है मेरोजोइड्स अटैक करेंगे, और 3 से 4 दिन के बाद जो है हेमोजोइन भी ब्लड में रिलीज होगा। अब जब ये हेमोजोइन ब्लड में बच्चों रिलीज होता है तो मान लो कि ब्लड में अचानक से एक टॉक्सिक मटेरियल रिलीज हो जाता है, तो फिर जो पर्सन का इम्यून सिस्टम है, वो पर्सन का इम्यून सिस्टम तुरंत उसके अगेंस्ट आपका क्या करता है, रिएक्शन करता है, वो टेम्परेचर बढ़ा देता है बॉडी का, हाई फीवर होता है, ताकि क्या हो, ये जो आपका जो टॉक्सिक है वो बॉडी में फैल ना पाए, और टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मसल का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह भी स्टार्ट कर देता है आपका। तो फीवर विथ चिल्स होता है, आदमी कांपने लगता है, और ये रिकरिंग मतलब कि रिपीट होता है हर 3 से 4 दिन में, क्योंकि मेरोजोइड्स दोबारा से फ्रेश आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, दोबारा से फिर क्या आपका रिलीज होगा, मेरोजोइड्स रिलीज होंगे, और दोबारा से क्या रिलीज होगा, हेमोजोइन। तो हम कह सकते हैं कि जो मलेरिया के साथ एक और डिजीज एसोसिएटेड है, डेट इज़ द एनीमिया। ओके। तो आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आगे एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो आगे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि आप लोग हम यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा इन्होंने पार्ट स्किप करके रखा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है आपका, जब आरबीसी के अंदर आपके मेरोजोइड्स डेवलप होते हैं तो कुछ मेरोजोइड्स ऐसे होते हैं बच्चों, ओनली सर्टेन मेरोजोइड्स, ठीक है ना, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइकिल को एस्केप कर जाते हैं, और एस्केप करने के बाद वो किस में एंटर हो जाते हैं, इनटू द सेक्सुअल साइकिल। और सेक्सुअल साइकिल में जब एंटर हो जाते हैं वो आरबीसी के अंदर ही गेमेट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। याद रखना, ह्यूमन के अंदर खाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका नहीं होता है। जब आरबीसी के अंदर वो गेमेट बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये जो आरबीसी होते हैं ह्यूमन बीइंग के पेरिफेरल सर्कुलेशन में आ जाते हैं, मतलब कि सरफेस में हमारा जो सर्कुलेशन होता है वहाँ पे आरबीसी आ जाता है जिनके अंदर गेमेट होता है। अब जब एक जो आपका क्या होता है, एक फीमेल एनाफोलिस मस्कीटो दोबारा से जब ब्लड को सक करने के लिए आती है, तो ये जो आरबीसी है जिनके अंदर गेमेट थे, वो फीमेल एनाफोलिस मस्कीटो क्या करती है, अपने ब्लड मील के साथ
अपटेक कर लेती है। अब ये जो आरबीसी है फीमेल एनाफोलिस के मिड गट में जाके मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाके आरबीसी का मेम्ब्रेन तो डाइजेस्ट हो जाएगा उसके एंजाइम्स के कारण, लेकिन जो गेमेट है दे अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, वो गेमेट फर्दर डेवलपमेंट में जाते हैं। अल्टीमेटली वो डेवलप करके फिर से क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं बच्चों, स्पोरोजोइड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। और ये स्पोरोजोइड्स जो है आपके क्या होगा, जो आपका मॉस्किटो है, मॉस्किटो के मिड गट से जाके उसके सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा। अब ये मॉस्किटो जब दोबारा ब्लड के लिए एक ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी तो उसके सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइड दोबारा से एक ह्यूमन बॉडी में आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा और ये साइकिल दोबारा से चलने लगेगा। ओके बच्चों, तो मैंने जो है ये जो साइकिल है इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो लेक्चर बनाया है, उसका लिंक मैं आपका शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से लेक्चर देख लेना। यहाँ से जैसे हम एनसीईआरटी को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, जो ये जो प्लाज्मोडियम है इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो जिस पैरासाइट को 2 होस्ट चाहिए होता है उसको हम लोग कहते हैं डाइजेंटिक पैरासाइट, उसको हम लोग कहते हैं डाइजेंटिक पैरासाइट। डाई का मतलब 2, जो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है बच्चों। ओके, तो पहला जो होस्ट है वो कौन है, ह्यूमन है, और दूसरा होस्ट कौन है, मॉस्किटो है। ह्यूमन की अगर बात करें, ये जो बायोलॉजिकली अगर बात करें, जो ह्यूमन है ये बायोलॉजिकली आपका क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। ओके, बायोलॉजिकली ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट क्यों है बच्चों, क्योंकि ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और बायोलॉजिकली अगर हम बात करें, जो मॉस्किटो जो होता है आपके यहाँ पर प्राइमरी होस्ट होता है, क्योंकि मॉस्किटो के अंदर आपका क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम मेडिकली बात करें हम लोग यहाँ पर, तो मॉस्किटो होता है सेकेंडरी होस्ट, मेडिकली या फिर क्लिनिकली बात करें, और क्लिनिकली या फिर मेडिकली बात करें जो ह्यूमन होता है वो आपका प्राइमरी होस्ट होता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन को मलेरिया होता है बच्चों, ठीक है ना, वो इन्फेक्टेड होता है, इसीलिए वो मेडिकली या फिर क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट है। यहाँ पर जो मॉस्किटो है उसको मलेरिया नहीं होता है बच्चों। ओके, और आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जो मॉस्किटो है वो वेक्टर का काम भी करता है और साथ ही साथ वो किसका काम करता है, होस्ट का भी काम करता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे यहाँ पर आप लोग देखिए एनसीईआरटी ने एक बड़ा अच्छा डायग्राम देके रखा हुआ है, इस डायग्राम को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को देखेंगे। तो इस डायग्राम को आप लोग देखिए पहले। ये जो आपका डायग्राम है यहाँ पर आप लोग देखिए इस तरह से एक एरो नज़र आ रहा है। तो ये वाला जो आपका कहाँ पे हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा है, और ये वाला आपका कहाँ पर हो रहा है, मॉस्किटो के अंदर हो रहा है आपका, ठीक है ना। दिस पार्ट इज इन द मॉस्किटो, दिस पार्ट इज इन द ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर बच्चों क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन के अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मॉस्किटो के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतना आपको याद रखना है। ओके, अब हम देखते हैं कि पहला स्टेज क्या होता है। तो पहला स्टेज आप लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। जो पहला स्टेज है यहाँ पर, तो ये जो बच्चों क्या है, ये एक फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो है जिसके सलाइवरी ग्लैंड में आपका क्या है, यहाँ पर स्पोरोजोइड्स है। तो मैंने जैसे ही कहा था ये ब्लड सक करने के लिए जब आती है तो अपने सलाइवरी ग्लैंड से कुछ एंटीकोगुलेंट कहाँ पर भेज देती है, ह्यूमन ब्लड में भेज देती है, जिसके साथ साथ स्पोरोजोइड्स भी जो है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। ओके, अब स्पोरोजोइड्स जब ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में बच्चों आ गए तो सबसे पहले मैंने कहा था ये क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं रहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा टाइम इसीलिए नहीं रहते क्योंकि इनको WBC क्या कर लेंगे, फैगोसाइटोसिस कर लेंगे। तो ये लोग कहाँ पे चले जाते हैं बच्चों, लीवर में चले जाते हैं। लीवर में क्या जाता है, स्पोरोजोइड्स जाता है, और लीवर में जाने के बाद ये लीवर में किसके अंदर चले जाते हैं बच्चों, ये लीवर में चले जाते हैं हेपाटोसाइट्स के अंदर। ओके, दे गो इनसाइड्स द हेपाटोसाइट। तो ये आपको हेपाटोसाइट नजर आ रहा है। तो हेपाटोसाइट के अंदर क्या चला गया, यहाँ पर स्पोरोजोइड चला गया, और हेपाटोसाइट के अंदर जब स्पोरोजोइड चला जाता है बच्चों तो उसके अंदर वो क्या कहलाता है, फिर क्रिप्टोजोइड कहलाता है। इट इज नोन एज क्रिप्टोजोइड। क्रिप्टोजोइड फिर हेपाटोसाइट के अंदर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके क्या बनाता है बच्चों, क्रिप्टोमेरोजोइड्स बनाता है। ये क्रिप्टोमेरोजोइड्स जो है हेपाटोसाइट के अंदर से बर्स्ट होके बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये क्या करते हैं, फिर से फ्रेश एक हेपाटोसाइट को दोबारा से इन्फेक्ट करते हैं। फिर ये जो आपके क्या है, जो क्रिप्टोमेरोजोइड्स एक फ्रेश हेपाटोसाइट को दोबारा इन्फेक्ट करने के बाद आपका क्या बन जाते हैं, दे डेवलप इनटू द मेटाक्रिप्टोजोइड। और ये जो मेटाक्रिप्टोजोइड है ये फिर आपका क्या होता है, हेपाटोसाइट के बाहर कहाँ पे आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। तो आप लोग कह सकते हो कि जो मलेरिया का जब इन्फेक्शन होता है तो हेपाटोसाइट भी डैमेज होते हैं। और बच्चों जब हेपाटोसाइट्स डैमेज होते हैं तो हेपाटोसाइट्स क्या बनाते हैं आपको पता है,
बाइल। तो ये बाइल जो है ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और हम कह सकते हैं जब एक पर्सन को आपका क्या होता है, मलेरिया होता है, मतलब उसको जॉइंडिस भी होगा। ओके, तो आगे हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि अब ये जो आपका क्या है मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स हैं, ये जब आरबी मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन में आ गए तो ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद अब ये किसको इन्फेक्ट करेंगे, दे विल बी इन्फेक्टिंग द आरबीसी। अब जब ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे तो सबसे पहले ये आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। आरबीसी के अंदर जो आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, उस हीमोग्लोबिन को क्या करेंगे ये लोग, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने कहा था हीमोग्लोबिन का खाली ये लोग किसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, ग्लोबिन को ही डाइजेस्ट कर पाते हैं। और किसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हेम को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसका वो क्या बना देते हैं, हेमोजोइन बना देते हैं, ठीक है ना। ओके, और ये किस में डेवलप हो जाते हैं, फिर दे डेवलप इनटू द मेरोजोइड्स। ये मेरोजोइड्स में डेवलप हो जाता है और देखो बच्चों ये मेरोजोइड्स क्या हो गए, बर्स्ट होके बाहर आ गए दोबारा ब्लड में। तो ये जो साइकिल है बच्चों, मतलब लीवर से जब आपका क्या होता है, मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड आके आरबीसी को इन्फेक्ट करके मेरोजोइड बनने का जो टाइम होता है वो 3 से 4 दिन का होता है आपका, ठीक है ना। ये साइकिल 3 से 4 दिन का होता है, इस साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 से 4 दिन बाद इसलिए बार बार आरबीसी बर्स्ट होते हैं और बार बार हेमोजोइन रिलीज होता है, पर्सन को फीवर आता है, वो कांपने लगता है बच्चों, ठीक है। और ये जो साइकिल है, दोबारा से मेरोजोइड्स आए, ये मेरोजोइड्स दोबारा से आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, तो ये साइकिल जो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और वहाँ पर पर्सन के बॉडी में किसकी कमी होने लगी, ब्लड की, देन द पर्सन विल सफर फ्रॉम एनीमिया। तो ये जब तक ट्रीटमेंट नहीं होता है बच्चों, ये साइकिल चलता ही रहता है, लेकिन ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए एनीमिया होता है। अब क्या होता है इसमें से कुछ, क्योंकि देखो अब पर्सन के आरबीसी खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो पैरासाइट है, इस पैरासाइट को क्या करना है, सर्वाइव करना है। तो अब ये क्या करेगा, दूसरे ह्यूमन के बॉडी में इसको जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये क्या करता है बच्चों, पैरासाइट, नाउ इट स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि इसमें से कुछ इन, ये तो देखो मेरोजोइड्स जो है पर्सन के बॉडी में, जब तक आपके आरबीसी अवेलेबल होंगे साइकिल चलता ही रहेगा, लेकिन सर्टेन कुछ आरबीसी के अंदर जो मेरोजोइड्स होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एस्केप कर जाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंटर कर जाएंगे। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो मेरोजोइड्स है आपके खाली गेमेट्स में ही डेवलप होंगे, ओनली दे विल बी डेवलप इनटू द गेमेट्स। ये देखो सेक्सुअल स्टेज नीचे लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना। अब ये जो आरबीसी है उस पर्सन के कहाँ पर चल जाएगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन में चला जाएगा बच्चों। दे विल बी गो इनटू द पेरिफेरल सर्कुलेशन, उसके सतह पे आ जाएंगे, सतह पे जो हमारा सर्कुलेशन होता है वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे आपका, ठीक है ना। अब जब वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में पहुँच जाते हैं तो जब एक फिर से एक फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो बाइट करने के लिए आती है तो इन आरबीसी को वो क्या कर लेती है, अपने ब्लड मिल के साथ अपटेक कर लेती है, जिनके अंदर क्या होता है, गेमेट होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो मेल गेमेट है उस मेल गेमेट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर माइक्रो गेमेट कहते हैं, और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर, मैक्रो गैमेट कहते हैं, ठीक है ना। तो जो मेल गैमेट होता है वो मॉस्क्यूटो के मिड गट में, मतलब उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाके आपका क्या होता है, 3 टाइम्स डिवाइड करता है, और 3 टाइम्स डिवाइड करने के बाद वो क्या बनाता है, 8 न्यूक्लियाई बनाता है आपका। और फिर ये जो है मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट का आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है। तो फ्यूजन होने के कारण बच्चों क्या होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से बच्चों क्या बनता है, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। ओके, फिर ये जो जाइगोट है आपका क्या होता है, एक मोटाइल बॉडी में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊकाइनाइट कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज ऊकाइनाइट। फिर ऊकाइनाइट आपका किसमें, फिर ऊकाइनाइट जो होता है, एक्चुअली जो ऊकाइनाइट होता है आपका क्या होता है, मॉस्क्यूटो के मिड गट में जाके खुद को बैरी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊकाइनाइट मॉस्क्यूटो के मिड गट में बैरी होने से पहले एंसिस्टेट हो जाता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊसिस्ट कहते हैं बच्चों, वी कॉल्ड इट एज ऊसिस्ट। ओके, तो ये जो ऊसिस्ट है, ऊसिस्ट, ये जो ऊसिस्ट होगा बच्चों, ऊसिस्ट के अंदर आपका क्या होगा, ऊसिस्ट है, ऊसिस्ट के अंदर ऊकाइनाइट है, ऊकाइनाइट के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइज्ड आपके क्या है यहाँ पर एग होंगे, ठीक है ना। तो लेटर ऑन क्या होगा, ये जो ऊसिस्ट है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बर्स्ट हो जाएगा, ऊसिस्ट विल बर्स्ट ओपन, और इसके अंदर से, मतलब ऊसिस्ट के अंदर आप क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है ना। ऊसिस्ट, ये रहा ऊसिस्ट आपका, ऊसिस्ट के अंदर क्या है, ऊकाइनाइट है, ऊकाइनाइट के अंदर क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, और ये सारा का सारा कहाँ पर बेरिड है, ये सारा का सारा बेरिड है आपके मॉस्क्यूटो के मिड गट में। अब जो ऊसिस्ट है, ऊसिस्ट के अंदर जो ऊकाइनाइट है वो, उसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड रहेंगे ये डेवलप होकर बच्चों क्या बन जाएंगे, दे विल बिकम स्पोरोजोइड्स, और ये स्पोरोजोइड्स उसके अंदर से रैप्चर होकर बाहर निकलेंगे, और रैप्चर होकर, ये सारा मॉस्क्यूटो के अंदर हो रहा है लेकिन बच्चों, ठीक है ना। अब
सारे के सारे जो मैच्योर्ड स्पोरोजोइट्स हैं वो क्या होंगे आपके यहाँ पर बर्स्ट होकर बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के फिर से जो है मॉस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे। दे विल रीच द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्क्यूटो। और जब ये मॉस्क्यूटो दोबारा से एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को आपका क्या करती है, बाइट करती है, तो ये जो स्पोरोजोइट्स हैं बच्चों, ये दोबारा से आपका क्या होगा, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में एंटर हो जाएगा और फिर से आपका क्या होगा, ये जो साइकिल है दोबारा से ये रिपीट होने लगेगा। ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ओके, तो बच्चों ये तो था एनसीईआरटी से हमने सीखा। अब आप इसको जो है और भी डिटेल में सीख सकते हो कि जो मैंने लेक्चर बनाया मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।